Hello student, how are you? I am Sir। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है रेजिस्टिविटी का। कल हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वहीं से आप स्टार्ट करते हैं। आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए। यहाँ से आपने रो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, इसकी वैल्यू निकाल ली। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला है। जब आपसे रेजिस्टिविटी का फार्मूला पूछता है तो आपको ये आपने रो इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। फिर ये कहेगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो आपके वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। एरिया के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ की इनवर्सली है, व्युत्क्रमी है, उल्टी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्मूला। जब आपसे मैथमेटिकल फार्मूला पूछता है तो आपको ये फार्मूला लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपने तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये आपने लिखने हैं। फिर ये पूछेगा रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। तो रेजिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब देखिए आपका पहले डेफिनेशन आपने रीड करें। इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। अगर आपके कंडक्टर की लेंथ यूनिट हो एंड यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और एरिया भी क्या हो, यूनिट हो, देन आपका रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है वो ये आपकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी। देखिए इसको यहां हम इसको प्रूव करते हैं। इफ ए इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन हो जाएगा, क्या जाएगा वन, एरिया क्रॉस सेक्शन वन, लेंथ भी क्या हो जाएगा यूनिटी, यूनिटी यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका वन। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू ए, रो इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू भी वन और ये भी वैल्यू वन। तो यानी कि यहां से दिस इंप्लाइज, तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस की। ये डेफिनेशन है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यानी उस कंडक्टर की लेंथ क्या हो, यूनिट हो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए हमारा। यूनिटी आपका एरिया क्रॉस यानी कि वन वन, एरिया भी वन हो, लेंथ भी वन हो, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या जाएगी, रो हो जाएगी। अब यहां से आगे आप इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं, एसआई यूनिट, वो देखिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिट है रेजिस्टिविटी की। तो यहां से आपने रेजिस्टिविटी लिखा आर ए अपॉन में एल, ये आर रो इक्वल टू, रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं, तो रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया है एगो मीटर स्क्वायर, अपॉन में लेंथ को मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया, ओम मीटर। ये आपकी क्या होगी, यूनिट होगी, सिंबल के रूप में ओम मीटर, बीच में आप दे इसको स्पेस, तो ये आपकी एसआई यूनिट ओम मीटर। क्या पढ़ोगे इसको, ओम मीटर। तो यह एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आ गई।
और सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की होती है। सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है सबसे लेस होती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना गया है। पूछा जाएगा कि हु इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपने नोट कर लेना, बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, बिकॉज सिल्वर इज लेस रेजिस्टिविटी। सिल्वर इज लेस रेजिस्टिविटी। और कितनी है रेंज, क्या इसकी जो रेंज है वो आपकी 1.60 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की। फिर आता होगा कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 1.62 10 की पावर -8 ओम मीटर। फिर आपका होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al सिंबल। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपके पास का आती है 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, स्टॉप हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो आपने लिखनी है। यानी कि सिग्निफिकेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, दिस सब्सटेंस, जो सब्सटेंस विद लो रेजिस्टिविटी, ऐसे सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी आपकी कम आती है, लो होती है, वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक होता है, उसमें से बिजली होती है आपकी, वो आपकी अच्छी फ्लो होती है, ठीक। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है तो वो कौन है, सबसे कम लो रेजिस्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। आप इसमें सिल्वर एग्जांपल लिख सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके जनरली होने लगे मेटल एंड अलॉयज। जो मेटल और अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी होती है लो होती है। जितने भी मेटल हैं आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे तो आपका थर्ड लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल का। जो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं वो आपके मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर देते हैं। 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों के अंतिम जो आपका बाह्य कोश होता है या लास्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर, ठीक है। अलॉय का आता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर देन 2 मेटल या 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल का, उसको अलॉय बोलते हैं। हाई रेजिस्टिविटी और पुअर कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी यानी वो सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए एग्जांपल क्या, प्लास्टिक, रबर, वुड और एनीथिंग, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मैंने 2 आपके लिख दिए, प्लास्टिक, रबर। फिर है ये रेजिस्टिविटी है वेरीज होती है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या वो पुअर कंडक्टर हो जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। ये चीज हमने सीख ली है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ये रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय जनरली हायर होती है। अलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होती है देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। जो इसके अंदर मेटल मिले होती है अलॉय के अंदर, उसकी बजाय जो आपका पूरा अलॉय बनेगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हायर होती है, ठीक है। तो ये आपकी बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी है। ये आपका रेजिस्टिविटी का पूरा टॉपिक हो गया है, इसको अच्छी तरह से आपने रीड करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, आपकी प्रॉब्लम समस्या का जो भी समाधान है हम करेंगे। थैंक यू।